Hello, hi dear friends. Today we are going to discuss about the deflection of beam by McLeod method. And इस लेक्चर में जो हम कवर करेंगे वो है कैंटिलीवर बीम विद पॉइंट लोड एट फ्री एंड. एंड नेक्स्ट जो टॉपिक है इस लेक्चर का वो है कैंटिलीवर बीम विद पॉइंट लोड एट इंटरमीडिएट पॉइंट. ठीक है, तो ये दोनों को हम डिस्कस करेंगे. इसके जो स्टैंडर्ड फार्मूला होता है उन्हें भी हम ड्राइव करेंगे, और जो स्टैंडर्ड फार्मूला जो ड्राइव करने के बाद जो आएंगे उसे मैं लिख दूंगा, क्योंकि सीधा जो फार्मूला ही किसी ना किसी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जैसे एसएससी, जेई, आरआरबी, जेई, डीआरडीओ, ये सब में अगर सिविल लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो तो उसमें फार्मूला बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसे भी आप ध्यान में रखेंगे. तो चलिए हम शुरू करते हैं. तो चलिए आते हैं हम फर्स्ट जो टॉपिक था हमारा कैंटिलीवर बीम विद पॉइंट लोड एट फ्री एंड. तो देख रहे हैं कि एक कैंटिलीवर बीम है. कैंटिलीवर बीम दैट मीन्स फिक्स्ड एट वन एंड एंड फ्री एट द अदर एंड. तो इस एंड पे ये फिक्स है और इस एंड पे जो है फ्री है, और इस एंड पे जो फ्री एंड है उस पर एक W किलो न्यूटन का पॉइंट लोड दिया गया है. तो हमें जो है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड करना है यूजिंग मैकलॉज मेथड. ठीक है, तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, एक सेक्शन लेंगे एट द डिस्टेंस x फ्रॉम फिक्स्ड एंड. फिक्स्ड एंड को हम इसमें जो है ओरिजिन मानेंगे. ठीक है, इधर से ही हम बढ़ेंगे डिस्टेंस. तो यहाँ पे सबसे पहले हम mx मोमेंट एट दैट सेक्शन, एट सेक्शन xx पे मोमेंट का इक्वेशन लिखेंगे, और मोमेंट के लिए जो हम साइन यूज करेंगे जो हम पहले से यूज करते आ रहे हैं, सैगिंग फॉर पॉजिटिव एंड हॉगिंग फॉर नेगेटिव. ठीक है, तो देखिए इधर एक पॉइंट लोड है W किलो न्यूटन का, तो वो इनटू इस सेक्शन के अबाउट चाहिए. दैट मीन्स इस डिस्टेंस से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल जो स्पान है L का है, और यहाँ से ये सेक्शन X पे है, तो L में से अगर X हम कट कर देते हो तो ये डिस्टेंस हो जाएगा L माइनस X. तो इसके कारण जो मोमेंट डेवलप हो रहा वो हॉगिंग मोमेंट डेवलप हो रहा, जो है कॉन्वेक्स अपवर्ड हो रहा. ठीक है, इस तरह का शेप बन रहा, इसलिए क्या होगा माइनस W इंटू डिस्टेंस क्या L माइनस X. ये हमारा हो गया मोमेंट एट सेक्शन X. इसके बाद हम क्या करेंगे, यूजिंग मैकलॉज मेथड, यूजिंग मैकलॉज मेथड EI डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस mx जो आया है यहाँ से उसका जस्ट निगेटिव ले लेना है. ठीक है, EI डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, और ये जो प्रॉब्लम है ये सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाते हैं. GUT का थर्ड सेम का 100 में पूछा जाएगा, एंड GUT से जो डिप्लोमा कर रहे हैं उनके फोर्थ सेमेस्टर के टॉस पेपर में है. ठीक है, तो गौर से देखें, जो डिप्लोमा और बीटेक कर रहे हैं उनके सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है. तो माइनस हो गया यहाँ पे, और mx का क्या है माइनस W ब्रैकेट L माइनस X. mx का जो वैल्यू था वो मैंने यहाँ पे रख दिया. अब क्या हो जाएगा, EI डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस. ठीक है, प्लस नहीं लिख, ऐसे ही प्लस होता है, L माइनस X. ये हमारा मिल गया. अब जो है EI डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर W L माइनस X. मैकलॉज मेथड का यूज़ करते हुए हम जो है टैक इंटीग्रेशन बोथ साइड, टैक इंटीग्रेशन बोथ साइड. अगर हम इंटीग्रेशन दोनों तरफ लेते हैं तो क्या होगा, EI जो कांस्टेंट है इसे बाहर ले लिया मैंने, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू W L माइनस X का इंटीग्रेशन करना है. तो EI का EI हो गया, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का अगर हम इंटीग्रेशन करते तो 1 डिग्री जो है घट जाएगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा इक्वल्स टू W L माइनस X. पावर क्या 1 है, तो n प्लस 1 होता है, यानी कि 1 प्लस 1 यानी कि 2 हो गया, बट्टा में 2, बट x का जो कोफिशिएंट है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा. x के साथ x क्या माइनस है, यानी कि वहाँ पे x के साथ -1 मल्टीप्लाई है.
तो हो जाएगा हमारा ई आई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डब्लू एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये -2 माइनस आगे हम ले लेते हैं, ये हो गया, यहाँ पे C1 देना भूलिए, प्लस C1, ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ स्लोप। ठीक है, अगेन जो है हम इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड, अगेन टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड। ठीक है, इस इक्वेशन को फिर से हम इंटीग्रेट करेंगे तो ई आई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ -w/2 एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस C1। ठीक है, जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ई आई एक और डिग्री घट जाएगा, यानी कि y हो जाएगा इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा -w/2 एल माइनस एक्स n+1 यानी कि पावर 3 हो जाएगा, और ये पावर नीचे आ जाएगा, और पावर के साथ जो x का कोफिशिएंट है -1 वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये C1x प्लस C2। इसे हम और सिंप्लीफाई करके लिखे तो ई आई वाई 3 दूना 6 माइनस माइनस कट जाएगा, यानी कि w/6 एल माइनस एक्स का होल क्यूब प्लस C1x प्लस C2। ये जो हमारा इक्वेशन हो गया वो इक्वेशन ऑफ डिफ्लेक्शन हो गया। तो इक्वेशन ऑफ स्लोप एंड डिफ्लेक्शन को हम लिख लेते हैं साइड में, ई आई डी वाई बाई डी एक्स हमारा क्या है इक्वेशन ऑफ स्लोप, -w/2 ब्रैकेट एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस C1, एंड इक्वेशन ऑफ डिफ्लेक्शन हमारा क्या मिला, w/6 ब्रैकेट एल माइनस एक्स का होल क्यूब प्लस C1x प्लस C2। अब हम क्या करेंगे, बाउंड्री कंडीशन का यूज़ करके जो है जो कांस्टेंट है C1 एंड C2 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो बाउंड्री कंडीशन क्या है कि एट x बराबर 0 फिक्स्ड इंड है, तो यहाँ पे जो है स्लोप भी 0 होगा, दैट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स में भी मेरे को 0 मिलेगा, एंड फिक्स्ड इंड है तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन भी 0 होगा। तो फर्स्ट जो है यूजिंग बाउंड्री कंडीशन, क्या होगा, एट x बराबर 0 है ना, स्लोप भी हमारा क्या होगा 0 होगा। तो स्लोप वाला इक्वेशन क्या है ये, चलिए इसे हम यहाँ पे लिखते हैं, ई आई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -w/2 एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस C1। वैल्यू पुट करते हैं, x का क्या पुट करना है 0, तो हमें क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स 0 मिलेगा, -w/2 एल माइनस एक्स बराबर 0 होल स्क्वायर प्लस C1। तो ये 0 बराबर एल स्क्वायर बाई 2 प्लस C1, दैट मीन्स C1 बराबर हमारा क्या हो जाएगा WL स्क्वायर बाई 2। ये C1 हमारा मिल गया। अगेन यूजिंग बाउंड्री कंडीशन, एट x बराबर 0 पे हमारा स्लोप 0 है। दूसरा कंडीशन क्या है कि एट x बराबर 0 दैट मीन्स लेफ्ट एंड पे हमारा डिफ्लेक्शन भी क्या होगा 0 होगा, चूँकि फिक्स्ड एंड है यहाँ पे डिफ्लेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो एट x बराबर 0 y भी हमारा 0 होगा। चलिए डिफ्लेक्शन का इक्वेशन क्या है, ई आई वाई इक्वल्स टू w/6 एल माइनस एक्स का होल क्यूब प्लस C1x प्लस C2। ठीक है, तो यहाँ पे एट x बराबर 0 y मेरे को क्या मिला 0, ई आई वाई 0 w/6 एल का एल एक्स को हम क्या पुट करेंगे 0 होल क्यूब प्लस C1x C1 इंटू एक्स मेरे को क्या पुट करना है 0 प्लस C2। तो ये 0 हो गया हमारा, w ये क्या हो जाएगा एल क्यूब बाई 6 प्लस 0 प्लस C2, दैट मीन्स C2 बराबर क्या मिल जाएगा -WL3/6। तो हमने C1 एंड C2 का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है। अब करना क्या है, C1 एंड C2 का वैल्यू जो है
ये जनरल इक्वेशन ऑफ स्लोप एंड डिफ्लेक्शन में पुट करना है, और हमें जहाँ भी वेरेवर हमें जो है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन रिक्वायर्ड है, तो ओरिजिन से उस पॉइंट का, जिस पॉइंट पे मेरे को स्लोप एंड डिफ्लेक्शन चाहिए उसका पोजीशन लिख लेंगे। दैट मीन्स यहाँ से कितने दूर है, ठीक है। तो हमें ये इक्वेशन उस पॉइंट पे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन क्या है वो दे देगा। स्लोप में पुट करेंगे अगर वैल्यू तो स्लोप मिल जाएगा, और डिफ्लेक्शन में अगर पुट करेंगे तो मेरे को डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ C1 एंड C2, है ना, वैल्यू ऑफ C1 एंड C2, ठीक है। EI dy/dx इक्वल टू क्या है, -w/2 ब्रैकेट L माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस C1 का वैल्यू क्या है, प्लस C1 का वैल्यू क्या है, WL² 2। ये हमारा हो गया जनरल इक्वेशन ऑफ स्लोप। एंड EIy बराबर क्या है, W/6 L माइनस एक्स का होल क्यूब प्लस C1x, दैट मीन्स C1 इक्वल टू WL² 2 इंटू एक्स प्लस C2 हमारा क्या है, -W³ 6। तो जनरली इस कंडीशन में हमें कहाँ पे चाहिए, फ्री एंड पे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन चाहिए। तो थीटा एट बी, दैट मीन्स dy/dx एट, ये ओरिजिन है तो एट x बराबर L, ठीक है, एट x बराबर L। और इसे हम एक और क्या कह सकते हैं कि स्लोप एट फ्री एंड, स्लोप एट फ्री एंड क्या होगा। तो जनरल इक्वेशन ऑफ जो स्लोप है उसे हम पहले लिख लेते हैं, EI dy/dx इक्वल टू -W/2 ब्रैकेट L माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस WL² 2। अब जहाँ x है हमें क्या पुट करना है, L पुट करना है। EI dy/dx इक्वल टू -W/2 L माइनस L का स्क्वायर प्लस WL² 2। तो हमें क्या मिलेगा, EI dy/dx L माइनस L 0 हो जाएगा, 0 प्लस WL² 2, यानी कि dy/dx जो मिलेगा WL² 2 EI इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। यानी कि फ्री एंड पे जो हमारा स्लोप होगा, कैंटिलीवर विद पॉइंट लोड एट फ्री एंड इक्वल्स टू WL² 2 EI। इसे हमें रिमेंबर करना, चूँकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट जो इसमें हमें फाइंड करना है y एट b, दैट मीन्स y डिफ्लेक्शन एट x बराबर L, यानी कि इसे हम कह सकते हैं स्लोप एट फ्री एंड। तो वो क्या होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो डिफ्लेक्शन का इक्वेशन है वो हम लिखते हैं EIy इक्वल्स टू W/6 ब्रैकेट L माइनस एक्स का होल क्यूब प्लस WL² 2 इंटू एक्स माइनस WL³ 6। तो चलिए जहाँ x है वहाँ हम L पुट करके देखते हैं क्या आता है वैल्यू। EIy इक्वल्स टू W/6 L माइनस L का होल क्यूब प्लस WL² 2, x के जगह क्या पुट करना है, L माइनस WL³ 6। क्या हो जाएगा, EIy बराबर L माइनस L 0 हो जाएगा प्लस WL³ 2 माइनस WL³ 6। LCM लेंगे 6 हो जाएगा, 2 3 जा 6, 3 WL³ माइनस 6 1 जा 6 WL³, दैट मीन्स 3 में से 1 चला जाएगा
तो 2WL³/6, 2 3 जा 6, यानी कि WL³/3। तो हमारा y डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, WL³/3EI। तो y एट b, दैट मीन्स y एट x बराबर l, स्लोप एट फ्री एंड इक्वल्स टू हो जाएगा WL³/3EI। ये जो है हमें याद रखना है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है कैंटिलीवर बीम विद इंटरमीडिएट पॉइंट लोड। ठीक है, तो इसे हम करेंगे। इसके पिछले एग्जांपल जो मैंने किया था कैंटिलीवर बीम विद पॉइंट लोड एट फ्री एंड, उसका जो फॉर्मूला है वो मैंने लिख दिया है, चूँकि उसका हम यूज़ करेंगे इसमें, तो इसमें कुछ डेरिवेशन नहीं करना, उसी के आधार पे जो है इसका डिफ्लेक्शन और स्लोप लिखना है। ये कैंटिलीवर बीम है, किसी इंटरमीडिएट पॉइंट पे W किलो न्यूटन का जो है पॉइंट लोड लग रहा है। ठीक है, और इसकी जो पूरी जो स्पान का लेंथ है वो L है, और ये यहाँ से L1 पे पॉइंट लोड लग रहा है। तो हमें इस फ्री एंड पे B, इस फ्री एंड पे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है। तो ये देखिए यहाँ से इस तरह से स्लोप बनेगा, कर्व बनेगा, उसके बाद जो है ये सीधा स्ट्रेट चला जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या डिफ्लेक्शन है y एट C पॉइंट पे वो फाइंड आउट करेंगे, और यहाँ पे क्या स्लोप है वो फाइंड करेंगे। आफ्टर दैट यहाँ पे क्या स्लोप है, ठीक है, वो फाइंड कर लेंगे। आफ्टर दैट यहाँ पे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करते हैं। तो उस फार्मूले को अगर हम यूज़ करें, इसे अगर हम फ्री माने, तो स्लोप एट थीटा एट C, या इसे हम IC से भी डिनोट कर सकते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा W इंटू L1 का स्क्वायर बाई 2EI। चूँकि इसके बाद कर्व होना बंद हो जाता है और ये स्लोप कंटिन्यू रह जाता है, तो यही स्लोप जो है थीटा एट B पे भी हो जाएगा, या I एट B, जैसे भी आप डिनोट करते हैं वो रह जाएगा। अब चलिए डिफ्लेक्शन, ये हो गया हमारा स्लोप। डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन एट C यानी y एट C बराबर, पिछले फार्मूले से अगर ये फ्री एंड हम अगर इसे सपोज करते हैं तो WL1 का Q/3EI। ठीक है, ये हो गया यहाँ का डिफ्लेक्शन। लेकिन कर्व फॉर्म नहीं होने के बावजूद भी जो है लगातार डिफ्लेक्शन होता जाता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो YC है यहाँ पे तो एज इट इज़ रहेगा ही। इसके बाद ये हमें फाइंड आउट करना है कि ये कितना हो जाता है। तो इसे अगर हम ट्रायंगल मानते हैं तो फॉर अ स्मॉल एंगल के लिए, ठीक है, IC P/B, P मीन्स ये जो यहाँ पे होगा एक्स्ट्रा, इसे हम डेल मान लेते हैं, है ना, डिफ्लेक्शन डेल एट B, डेल B बाई P/B। B क्या हो जाएगा हमारा, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, L में से L1 को कट कर देंगे, यानी कि L माइनस L1। तो अब बताइए कि डेल B बराबर मेरा क्या हो जाएगा, मतलब स्लोप एट C इस पॉइंट पे इंटू जो बाकी का जो डिस्टेंस रह गया है L माइनस L1। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा हो गया। तो टोटल डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, टोटल डिफ्लेक्शन एट फ्री एंड, दैट मीन्स y एट B इक्वल टू हो जाएगा y एट C ये प्लस ये डेल B, दैट मीन्स y एट C प्लस डेल B क्या है, IC ब्रैकेट L माइनस L1। इसे अगर हम लिखें तो y एट C प्लस, फॉर्मूले में अगर लिखना चाहें y एट B फ्री एंड, तो y एट C हमारा क्या है, WL1 का होल क्यूब बाई 3EI प्लस IC, स्लोप एट C क्या है, WL1 का होल स्क्वायर बाई 2EI
इंटू एल माइनस L1, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डिफ्लेक्शन एट फ्री एंड, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये लेक्चर जो है बहुत ही आसानी से ये दोनों टॉपिक समझ में आए होंगे। अगर कहीं पे डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको समझ आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच।